अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की रेसिपी हमारी पापड़ी की है। जी हाँ, बहुत ही खस्ता और करारी पापड़ी, जिसे हम चना चाट या दही बड़ों पे जब डाल के खाते हैं तो उनका मज़ा दोबारा हो जाता है। घर पे बनाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। बाहर से गंदे ऑयल में फ्राई की हुई पापड़ी इस्तेमाल करने से बेहतर है कि घर पे बहुत आसानी के साथ साफ़ सुथरे और हाइजीनिक वे में पापड़ी खुद फ्राई करके उस पापड़ी को आप दही बड़ों या चना चाट पे इस्तेमाल करके एंजॉय कर सकते हैं। तो पापड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 130 ग्राम ले लिया है मैदे का। पापड़ी मोस्टली मैदे से बनाई जाती है। तो मैदे को बस छन्नी में डालेंगे और इसे छान लेंगे। ये थोड़ा सा मैदा है और इससे बहुत सी पापड़ी बन जाएगी, जो कि बिल्कुल बारीक बारीक सी होती है। तो इसलिए बहुत सी हमारी पापड़ी बन जाएगी घर में। मैं यहाँ पे 2 से 3 चुटकी अजवाइन शामिल कर रही हूँ और 2 से 3 चुटकी होगी नमक की, ये भी इसमें शामिल कर दी है। तो मैदे में अजवाइन और नमक मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 चम्मच घी की। करारी, क्रिस्पी और खस्ता पापड़ी बनाने के लिए घी इसमें शामिल करना बहुत लाजमी है। यहाँ पे आप ऑयल नहीं शामिल कर सकते, फ्राई करते हुए ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज पे आपने घी इसमें शामिल करना होता है। और घी शामिल करके बस रब कर लेंगे अच्छे से, बिल्कुल क्रमली फॉर्म में आ जाएगा। इस तरह से जब हम हाथों में लेंगे तो ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में होगा। अभी 1 टेबलस्पून मुझे इसमें और घी डालना है। 2 से 3 चम्मच मैंने घी लिए। तो घी को अच्छे से मिला लिए है और हाथों के साथ बहुत अच्छे से रब कर लिया है। और ये देखिए, अब इस तरह से अगर हाथों में लें तो मुट्ठी बंद हो रही है इसकी। अब डो तैयार करने के लिए नॉर्मल पानी इस्तेमाल करेंगे, यानी ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं। अगर सर्दी हो तो नीम गर्म पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करते हुए एक मीडियम सी डो तैयार करेंगे। ज़्यादा हार्ड और ड्राई सी अगर डो हुई तो फिर उसको हैंडल करना मुश्किल होगा, उसको बेलते हुए ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ेगा। तो मीडियम सी अगर डो हुई तो उसको आराम से आप बेल सकेंगे। हमें इसमें बहुत ही बारीक बेलना है। तो जिस तरह से आटा गूंथते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमने गूंथ देना है। तो डो माशाल्लाह से हमारी रेडी हो गई। ये देखिए, मीडियम सी डो है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। तो ऊपर से 10 मिनट के लिए इसे कवर करेंगे। 10 से 15 मिनट का रेस्ट लाजमी दीजिए। तकरीबन 20 मिनट से हमने डो को रेस्ट पे लगाया हुआ था। तो डो हमारी माशाल्लाह से सेटल हो गई है। तो अब या तो ये है कि आप छोटे छोटे से पेड़े बना लें, इससे भी बल्कि छोटा, इससे भी छोटा एक पेड़ा करें और उसको अलग अलग बेलें। यानी सारे पेड़े इसी तरह से छोटे छोटे करें और अलग अलग, यानी एक कुकीज़ साइज़, एक जैसे बिस्किट का साइज़ होता है उसी तरह गोल गोल बेल लें। तो ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो जाता है। तो मैं बिल्कुल शॉर्टकट में और आसान तरीके से बता रही हूँ कि इसमें से 2 पोर्शन हम कर लेंगे, 2 पेड़े यहाँ से निकाल लेंगे, एक को कवर कर देंगे उसी तरह से साइड पे करेंगे। और ये जो पेड़ा लिया है इसको यहाँ पे हम सेट करके यहाँ रखेंगे और बेल लेंगे। यानी एक ही बार हम सारी डो को, इसको 2 पोर्शन में डिवाइड किया है। तो पहले एक को बेलेंगे, थोड़ी सी मैदे की डस्टिंग करेंगे ताकि डो हमारी चिपके ना। तो वो जो लंबा प्रोसेस था कि छोटे छोटे पेड़े बनाने, उनको अलग अलग से बेलना, वो ज़्यादा मुश्किल और टाइम टेकिंग था। तो यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टकट में वही काम हो जाएगा, लेकिन आसानी होगी, किसी किस्म की कोई परेशानी या मुश्किल नहीं होगी। तो इसे हमने बारीक बेलना है, जितना बारीक हो सके, समझ लीजिए बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हमने इसे बेलना है। क्योंकि अगर मोटा रह गया तो ये फिर पापड़ी नहीं बनेगी हमारी, वो बन जाएगी नमक पारे। तो हमने पापड़ी बनानी है, उसके लिए बिल्कुल बारीक डो को बेलना है। मैं तो छोटा सा बेड़ा था, ये देखिए कितना हमने इसे स्ट्रेच किया और ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गया। ये देखिए, अगर कैमरे में नज़र आ सके तो ये नीचे से मेरी उंगलियां नज़र आ रही हैं, इतना ये बारीक हमने बेला इसे। तो बिल्कुल इसी तरह से बेलना था। और ये देखिए कितना शॉर्टकट में हमारा काम हो गया, कि बजाय इसके कि एक एक पेड़े को, छोटे छोटे पेड़े को हम बेलते। तो अब ये कि कोई भी कुकी कटर या किसी भी बोतल का ढक्कन ले मेरे पास किचन में जो बोतल पड़ी हुई थी उसी का ढक्कन मैंने ले लिए। और अब क्या करेंगे कि इस तरह से गोल गोल कट्स लगा लेंगे और ये पापड़ी के लिए शेप तैयार हो जाएगी हमारे पास। और एक ही बार में ये देखिए ढेर सारी
हमारी रोटियां छोटी छोटी बन जाएगी, बजाय इसके कि छोटे छोटे पेड़े लेके घंटे लगा के हम इसको बेलते अलग अलग। तो एक ही बार में ये सारी कटिंग होके ढेर सारी पापड़ी तैयार हो जाएगी। तो अब ये जो एक्स्ट्रा है इसको हम असेंबल करेंगे और दोबारा से बेल लेंगे और दोबारा से यही प्रोसेस करेंगे। अब ये बिल्कुल बारीक है, तो ऑयल में जाते ये ना हो कि ये फूल जाए। हमने पापड़ी बनानी है, पानी पूरी नहीं बनानी इसकी। तो इसके लिए मेरे पास फ़िलहाल माचिस जो पड़ी हुई है इसी के मैं स्टिक ले रही हूँ। आप टूथपिक या कोई भी स्टिक ले सकते हैं बारीक सी, और इसको प्रिक कर लेंगे। ये इस मकसद के लिए करेंगे ये ऑयल में जाते ही फूल ना जाए। पानी पूरी हमने नहीं बनानी, हमने पापड़ी बनानी है, तो ताकि ये फूले ना। अच्छा, इनको उठा के प्लेट में रखते जाएंगे और ऊपर से किसी भी कपड़े के साथ कवर कर देंगे ताकि ये ज़्यादा ड्राई ना हो जाए। देखिए इस तरह से सारी रोटियां हमारी बन गई छोटी छोटी। तो पापड़ी फ्राई करने के लिए ऑयल गर्म हो गया है। ऑयल आपका अच्छा गर्म होना चाहिए, ठंडा ऑयल नहीं होना चाहिए। और अब इसमें शामिल कर देंगे पापड़ी को फ्राई होने के लिए 2 से 3 मिनट लगेंगे पापड़ी फ्राई होने में, और गोल्डन सा कलर आने तक ये फ्राई हो जाएगी। और चूल्हा इस दौरान मीडियम से थोड़ा मैंने तेज़ किया हुआ है। तो ये देखिए ऑयल इस तरह से गर्म होना चाहिए कि जाते ही ऊपर फ्लोट होना शुरू हो जाए। अब इस तरह से उल्टा पलटा देंगे ताकि दोनों साइड से बराबर कलर आ जाए। इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। तो पापड़ी माशाल्लाह से रेडी होगी हमारी। ये देखिए कितनी क्रिस्पी है, इसकी आवाज़ से पता चल रहा है। अभी हम इसे सर्व करेंगे दही बलों के साथ। तो अब जो पापड़ी बनाई है उसे सर्व करने के लिए मैंने यहाँ दही बल्ले बना लिए। चाहे तो चना चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, और इनके ऊपर डाल देते हैं टमाटर प्याज। और यहाँ मेरे पास इमली की चटनी है, होममेड है, तो ये भी इसमें डाल देते हैं। तो अब कुछ चाट मसाला है वो भी छिड़क देते हैं। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्पाइसेस इसमें शामिल कर सकते हैं। तो अब हमारे पास पापड़ी है जो हमने तैयार की है। तो पापड़ी तोड़ के इस पर डालते हैं, देखते हैं कि क्रिस्पी है कितनी। ये जिस तरह से बाज़ार से हम पापड़ी लेते हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से हो जाती है, तो ये देखिए ये चूरा हो गई बिल्कुल। जिस तरह से बाहर से हम पापड़ी लेके आते हैं उससे भी अच्छी है, क्योंकि हमने घर में बहुत ही हेल्दी वे में बनाई है, साफ़ सुथरे ऑयल में बनाई है। और ये देखिए कितनी करारी और क्रिस्पी बनी है। तो पापड़ी की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।